अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर है पाकिस्तान से मुतल्लिक खबर है, अमेरिका से, और साथ ही साथ उन मुख्तलिफ 7 ममालिक की खबर भी सामने आ गई है। खासकर बात करें, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वीज़ा पाबंदियों की नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। इन जो है वीज़ा पाबंदियों की फहरिस्त में कौन कौन से ममालिक शामिल हो रहे हैं, खासकर अगर बात की जाए पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, तो इनका नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से अभी तक बहुत ज़्यादा जो है वो कंफर्मेशन नहीं हुई है। आज के इस वीलॉग में हम आपको मुकम्मल एक डिटेल बताएंगे, जिसमें आपको बताने जा रहे हैं कि जो लोग परेशान हैं ट्रैवल करने से हवाले से, उनको भी हम जो है डिटेल्स बता देते हैं, और जो लोग अमेरिका से किसी दूसरे मुल्क में सफ़र करना चाहते हैं तो उनके लिए भी आज का जो वीलॉग है वो इंतहाई अहम है, क्योंकि ये एक नई मूव खेली जा रही है प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से, और ये उनकी उन पॉलिसियों का तसलसल दिखाई दे रहा है जो 2017 में उन्होंने आयद की थी। और उसके बाद जो है तब भी उन्होंने 7 जो अक्सरियती मुस्लिम ममालिक थे वहां पर उन पर पाबंदियां आयद कर दी थी, और उसके बाद से लेके वो मामला जो है वो अमरीकी कोर्ट्स में भी गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको बरकरार रखा। तो इस हवाले से अब बहुत से शहरियों में, बहुत से लोगों में बेचैनी पाई जा रही है कि अब होने क्या जा रहा है। तो आज के इस वीलॉग में जी आपको मुकम्मल डिटेल सामने आप रखेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर अपना फीडबैक भी दीजिए। अच्छा जनाब, 12 मार्च को एक रिपोर्ट पेश किए जाने का इम्कान है, जिसमें जो है 3 जो है मुख्तलिफ सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं। रॉयटर ने भी इसको अब रिपोर्ट कर दिया, जिसमें वो बता रहे हैं कि जी 3 ऐसे सोर्सेज हैं जो ये बता रहे हैं कि 12 मार्च को एक रिपोर्ट सामने आ रही है। अब उसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम सामने आ रहा है कि शायद इनके ऊपर सफरी पाबंदियां लग सकती हैं। अब वो जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें अफगानिस्तान के ऊपर तो खासकर वो लोग जो हैं जद में आ जाएंगे जो 20 साल तक अमेरिका जब अफगानिस्तान में रहा तो उस दौरान जो है वो उनके लिए खिदमात सर अंजाम देते रहे, उनके लिए मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने काम सर अंजाम दिए, और उसके बाद उनके वीज़े लग गए। और 20-25 हज़ार लोग तो पाकिस्तान में इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि उनको ट्रैवल की इजाजत मिले और वो अमेरिका फ्लाई कर जाएं। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला उन लोगों के लिए है, पाकिस्तानियों के लिए उस तरह जो है वो मसला नहीं होगा जिस तरह अब हो रहा है, क्योंकि अभी तक जो है पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है उसने भी इस हवाले से कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया है, कोई डिटेल सामने नहीं आई है, क्योंकि ये सिर्फ महज अभी मीडिया पर रिपोर्ट्स हैं। तो मेरे ख्याल में हमें भी थोड़ा सा एहतियात से काम लेना चाहिए कि ये इस तरह हो भी सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखें अब से कुछ ही देर पहले जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया गया, जो एक दाइश के हवाले से एक शख्स को पकड़ के गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया गया, उसको फिर वर्जीनिया की अदालत में पेश भी कर दिया गया है। फिर उसके बाद जी उनके जो सेक्रेटरी दिफा हैं उन्होंने भी पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। तो एक तरफ जो है पाकिस्तान की जानिब से जो ये इकदाम लिए गए हैं, उसके बाद से लेके अब तक वो अमरीकी हुकूमत और पाकिस्तान जो है वो उनके एक अच्छा वर्किंग रिलेशन है। बल्कि गुज़श्ता रात जो उनकी फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो जो उन्होंने तर्जुमान है, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान हुकूमत और जो अमरीकी हुकूमत के दरमियान जो कॉपरेशन चल रही है उसके ऊपर खुल के बात की है, और पाकिस्तान की उन्होंने हमायत का अयादा किया है कि जी पाकिस्तान और अमरीका मिल के जो इस हवाले से जो काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो वैसे में ये खबर आना थोड़ी सी परेशान कुन है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि जी वो अब अमेरिका ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मेरी अभी तक क्योंकि इस हवाले से कोई पॉलिसी जो है वाज़े नहीं हुई है, ऐलान नहीं हुआ है, ऐलान होना बाकी है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा 12 मार्च तक का इंतजार करना होगा। फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत होते हैं तो फिर तो जाहिर है ये नाफजुल अमल हो जाएगा, तो उसके बाद मालूमात सामने आएंगी कि क्या होने जा रहा है। लेकिन अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है और 12 मार्च से पहले पहले आप ट्रैवल कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में मेरी ज़ाती राय है कि आप ट्रैवल कर लीजिए। लेकिन आपको बेहतर जो है आप अपने अटॉर्नी के जरिए भी आप उनसे भी मशवरा कर सकते हैं कि वो आपको क्या मशवरा देते हैं, क्योंकि कुछ लोग अमेरिका में मौजूद है, वो भी ट्रैवल करना चाहते हैं और वो भी परेशान है कि अब उन्हें अमेरिका इस वक्त छोड़ना चाहिए या नहीं। तो मैं तो ये समझता हूं कि इस वक्त नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अनसर्टेन सिचुएशन है। इस पूरी सूरत हाल का सामना करने के लिए आपको थोड़ा, वो कहते हैं वेट एंड सी पॉलिसी पे अमल पैरा होना पड़ेगा, उसके बाद इंतजार करना पड़ेगा। अब जो गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के दाखिले की जिम्मेदार जो गैर मुल्की सरकारी अफसरान के खिलाफ जी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वीजा पाबंदियों की नई पॉलिसी का ऐलान भी कर दिया है। अब बरतानी जो खबरसां इदारे हैं वो ये बता रहे हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इस इकदाम से वो मुमकिन तौर पे वो कहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग भी मुतासिर हो सकते हैं और इसका इत्तलाक अगले हफ्ते से होगा। अब उसमें
जाहिर है ये इंटायरली जो बैन नहीं होगा कि जी कोई भी पाकिस्तानी नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भी इस हवाले से बड़ा क्लियर बयान एक दिया। वो कहते हैं कि जिन एहलकारों के अमरीकी वीज़ा पर पाबंदी की पॉलिसी का ऐलान किया गया है उनमें इमिग्रेशन और कस्टम हुकाम, हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर तैनात एहलकार और ऐसे दीगर एहलकार शामिल किए गए हैं जो गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को अमेरिका भेजने में सहूलतकारी करते हैं। ये बड़ा क्लियर पैगाम है जिसमें वो कहते हैं कि मुझे ये लगता है बाहर कुछ लोगों के ऊपर होगी जो वो समझते हैं कि यार ये वो लोग हैं जिनके ऊपर जो उन्हें शक रहता है कि ये वो लोग हैं जो अमेरिका में लोगों को गैर कानूनी तौर पर भिजवाने में सहूलतकारी करते हैं, क्योंकि अभी क्लियर पॉलिसी नहीं है। और ये जो पॉलिसी आई है वो कहते हैं कि ये इकदाम पहले से मौजूद उस पॉलिसी में इजाफा किया गया है जिसका दायरा सन 2024 में बढ़ाया गया था और उसमें निजी सेक्टर के वो अफराद शामिल किए गए थे जो लोगों के गैर कानूनी तौर पर अमेरिका जाने के लिए सफरी सहूलतें फराहम कर रहे थे। ये भी वज़ीर ख़ारजा की स्टेटमेंट है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मज़ीद कहते हैं जी ऐसे ममालिक जो गैर कानूनी तौर पर नकल मकानी करने वालों का रास्ता समझे जाते हैं उन्हें जनूब मगरबी सरहद से अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश करने वालों का अपने ममालिक से ट्रांजिट रोकना होगा, क्योंकि सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ अमेरिका को मजबूत, महफूज और ज़्यादा खुशहाल करने के लिए इंतहाई अहम है। अमरीकी प्रेसिडेंट ने जी अपने पहले दौरे सदारत में 7 मुख्तलिफ जो है मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के शहरियों पर ऊपर अमेरिका दाखिले पर पाबंदी लगाई थी और बाज़ जो हल्कों की जाने से एक नए इकदाम को भी उसी तनाजुर में देखा जा रहा है कि ये वैसा ही है। लेकिन अब जो नई पाबंदियों से वो कहते हैं क्लियरेंस भी मिल चुकी थी और अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन जो है जो मुझसे पूछ रहे थे कि जी हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो अगर तो आप 12 मार्च से पहले जा सकते हैं तो मेरे ख्याल में आप कर जाएं। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा कि आप अपने लीगल अटॉर्नी से इस हवाले से ज़रूर राय ले लीजिए, वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।